जब किसी घर या मंदिर में माँ काली की पूजा का स्थान बार बार गंदा होने लगे, जैसे वहां धूल जम जाए, फूल जल्दी सड़ जाए, तेल फैल जाए, दीपक बुझ जाए, अगरबत्ती से काले खुड़े, या बार बार पूजा का स्थान किसी न किसी कारण से अस्वच्छ हो जाए, तो यह केवल एक बाहरी लापरवाही नहीं होती, बल्कि यह माँ काली की ओर से एक गहरा संकेत भी हो सकता है। माँ काली केवल मूर्ति या तस्वीर में नहीं रहती, वह उस ऊर्जा में प्रकट होती है जो उनके नाम, मंत्र और ध्यान से उत्पन्न होती है। और जब वह शक्ति बार बार अस्वच्छ वातावरण में पाई जाती है, तो वह संकेत देती है कि कुछ न कुछ ऊर्जा स्तर पर गड़बड़ है, या तो स्थान में या वहां पूजा करने वाले मन में। माँ काली का स्वभाव शुद्ध, निर्भय और जागृत है। वह अंधकार की अधिपति होते हुए भी आत्मा की गहराई में उजाला भरने वाली देवी है। जब उनका पूजा स्थान गंदा होता है, तो वह केवल सौंदर्य या सफाई की बात नहीं होती, वह उस भक्त की आंतरिक अवस्था का भी प्रतीक होती है। यदि पूजा करते समय मन अशांत है, संकल्प अधूरा है, या पूजा केवल दिखावे के लिए की जा रही है, तो माँ वहां उपस्थित होकर भी चुप रहती हैं, लेकिन अपने माध्यम से संकेत देने लगती हैं। और पूजा स्थल का बार बार गंदा हो जाना ऐसा ही एक संकेत है कि तू बाहर साफ कर रहा है, पर भीतर क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दे। यह भी हो सकता है कि घर की ऊर्जा में कोई विकृति प्रवेश कर चुकी हो, जैसे किसी व्यक्ति के नकारात्मक विचार, किसी अतिथि की दुर्भावना, किसी पुराने तांत्रिक प्रभाव का असर, या फिर किसी पूर्वज की अधूरी आत्मा की उपस्थिति। ये सब ऊर्जा उस स्थान को प्रभावित करते हैं जहां देवी की आराधना होती है। माँ काली उस जगह को सबसे पहले प्रभावित होने से नहीं रोकती, बल्कि वह चाहती हैं कि भक्त इसे पहचानकर खुद जागे, क्योंकि माँ केवल संकट हरने वाली देवी नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाली सशक्त शक्ति है। और यदि यह गंदगी बार बार एक ही तरीके से हो, जैसे हर बार अगरबत्ती का तिरछा जलना, दीपक का गिर जाना, फूलों का काला पड़ जाना, या तेल का जगह जगह फैल जाना, तो यह मान लेना चाहिए कि माँ संकेत दे रही हैं, अब तुम केवल शरीर से नहीं, मन से भी शुद्ध बनो। पूजा को आदत नहीं, सच्चा संवाद बनाओ। मेरे स्थान को साफ रखो और अपने भीतर के स्थान को भी। यह संकेत केवल पूजा स्थान तक सीमित नहीं है, यह माँ का तरीका है यह बताने का कि आपके जीवन में कहीं न कहीं असंतुलन है, और वह अब आपके पूजा पट तक भी आ पहुंचा है। यह भी माँ की कृपा है, क्योंकि वह चाहती तो चुपचाप दूर रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने जगह जगह गंदगी उत्पन्न करके आपको जगा दिया। इसलिए ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना माँ की चेतावनी को ठुकराना है। अगर आपके पूजा स्थान पर बार बार गंदगी होती है, तो सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, माँ की मूर्ति को स्नान कराएं, धूप दीप जलाएं, और एयूएम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करें, क्या मन में द्वेष है, क्या पूजा में लापरवाही है, क्या आप माँ से संवाद की जगह केवल मांग कर रहे हैं। और तब माँ के सामने कहें, माँ, यदि यह मेरी लापरवाही है तो क्षमा करें, यदि यह आपका संकेत है तो मुझे दिशा दें। माँ काली वह शक्ति है जो बाहर की गंदगी को तो क्षण में हटा सकती है, लेकिन वह तब हटती है जब भीतर का अंधकार हटाया जाए। माँ का संकेत साफ है, मेरा स्थान तभी पवित्र रहेगा जब तेरा अंतर्मन भी पवित्र हो। और जो भक्त इस संकेत को समझ लेता है, वह फिर माँ के स्थान को केवल मंदिर नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पावन कोना बना देता है, जहाँ न कोई लापरवाही रहती है, न कोई अशुद्ध, केवल माँ और माँ की मौन उपस्थिति। इस विषय का निष्कर्ष यही है कि माँ काली के पूजा स्थल का बार बार गंदा होना केवल बाहरी लापरवाही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म चेतावनी और आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। माँ काली वहाँ निवास करती हैं जहाँ पवित्रता, निष्ठा और आंतरिक शुद्धता हो। जब पूजा का स्थान बार बार अस्वच्छ हो, तो यह माँ की ओर से यह कहने का तरीका हो सकता है कि अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, कि क्या आपकी पूजा में भावना है या केवल आदत, क्या मन निर्मल है या केवल दिखावा हो रहा है। माँ का यह संकेत हमें सतर्क करता है कि केवल बाहर की सफाई नहीं, आत्मा की भी सफाई जरूरी है। जब तक मन, वाणी और कर्म पवित्र नहीं होते, तब तक माँ की कृपा का संपूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। अतः यदि पूजा का स्थान बार बार गंदा हो रहा है, तो इसे माँ की दृष्टि से देखने का प्रयास करें, लापरवाही की तरह नहीं। माँ संकेत देती हैं ताकि भक्त चेत जाए, सुधर जाए
और माँ की उपस्थिति को सच्चे हृदय से आमंत्रित कर सके। माँ तब पूर्ण रूपेण विराजती हैं जब स्थान भी स्वच्छ हो और आत्मा भी। यही माँ का संदेश है और यही उसकी कृपा की शुरुआत भी। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।